को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 11 पात्रता विकसित करें, भगवान को प्राप्त करें। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रवचनों का संग्रह है। आज हम इसमें नई किताब शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले माँ हमसे क्या कह रही है उसको पुनः दोहराते हैं, जिससे हमारे को ये स्मरण हो जाए कि जो भी हम तक आ रहा है वो कृपा से आ रहा है, उसको अपने जीवन में उतारना है और आगे सबसे शेयर करना है। यह पुस्तक या ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक अथवा ऑडियो को सुनकर किसी अन्य पात्र अथवा व्यक्ति को दे दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें अथवा कुछ ऑडियोज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। अभी टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो गई है, तो हमें ऑडियो फॉर्मेट में मिल रहा है, तो हम ऑडियो ही आगे शेयर करेंगे। आइए एक गायत्री मंत्र करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी पात्रता विकसित हो, जिस हिसाब से गुरु शक्ति हमें बता रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव लिखते हैं, देवियों भाइयों, आपने केवल अपने बेटे के लिए कमाया, भले ही वह 2 कौड़ी का हो। आपने केवल उसी के लिए जीना सीखा। मित्रों, हमारा जीवन किस काम के लिए खर्च हो गया? केवल मुट्ठी भर पत्थरों के लिए? हमने कभी भी सोचा नहीं कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। तो गुरुजी, हमारी कमाई का क्या होगा? आपकी कमाई बेटे को मिलने वाली है, साले को मिलने वाली है, जमाई को मिलने वाली है। आपने अपनी बीवी को तबाह कर डाला। अरे, आप चाहते तो उसको ऊंचा उठा सकते थे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया था। जिस दिन उसने आपको बनाया था, उसके लंबे लंबे ख्वाब थे, उम्मीदें थी। आपने सब पर पानी फेर दिया। मित्रों, भगवान बहुत ज्यादा थक गया है। उसकी इच्छा यह है कि हमारे प्रिय बेटे मनुष्य यदि इस दुनिया को सुंदर बनाते तो मजा आ जाता। भगवान को सहभागी और सहयोगियों की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने आपको बनाया था। उसने आपको अपने नक्शे के अनुसार बड़ी मेहनत से बनाया। भगवान के पास गीली मिट्टी थी। उसने कुम्हार के तरीके से उस मिट्टी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि सांप बन गया, गोल मटोल कर दिया तो कछुआ बन गया, मेंढक बन गया। परंतु जिस दिन भगवान ने आपको बनाया तो उन्हें पसीना आ गया, उनका बहुत सारा समय बीत गया। इसके पीछे इस दुनिया को सुंदर बनाने का उद्देश्य था। एक एक कण शरीर का, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, आंखें आदि सभी अंग बने। आज तक ऐसी बेमिसाल दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जैसा कि मनुष्य का शरीर है। जब हम हिमालय गए तो नंदनवन का फोटो खींच कर लाए। लंबाई चौड़ाई थी, परंतु गहराई का पता नहीं लगा सके, तथा जो फोटो खींचा वह पीले रंग का आया। उसे देखकर मैंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है? फोटो का रंग तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, वह तो मखमली था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। यह सब लेंस का कमाल था। अब गुरुदेव सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं मनुष्य जन्म मिला ही क्यों है, हमें भगवान ने बनाया ही क्यों है? तो यहाँ इसका उत्तर क्लियर मिल रहा है कि भगवान ने अपने जैसे कई सारे बनाए। मनुष्य, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब उनके प्रिय बेटे हैं, बेटियां हैं, और भगवान ने हमें इसलिए बनाया था कि हम उनके सहयोगी बन सके, उनके सहभागी बन सके और इस दुनिया को और खूबसूरत बना सके। इसलिए हमारे अंदर वो सारे दिव्य गुण हैं जो उस परम सत्ता में है, जो उस परमात्मा में है। हमें वो सारी शक्तियां थी और इसलिए उन्होंने हमें बहुत सारी शक्तियां दी। हमारी 5 इंद्रियां हमारी शक्ति हैं। अब आप सिस्टम देखो, ऑटोमेटिकली मुंह में ग्रास रखा, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप अंदर चलता है। हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सांसें ले सकते हैं। क्या गजब की मशीन उस परमात्मा ने बनाई है मनुष्य के रूप में। और इस मशीन से उसकी कुछ अपेक्षाएं थी, इस मनुष्य से उसकी कुछ अपेक्षाएं थी, इसीलिए उसको विवेक दिया था, बुद्धि दी थी। लेकिन हम जीवन किस तरह जी रहे हैं? हम जीवन जी रहे हैं संकीर्ण सोच के साथ। अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपना पति, मतलब बहुत छोटी सोच के साथ हम जीवन जी रहे हैं। और उसमें भी रोना ज्यादा, रोते रहते हैं। हैप्पीनेस कम है, रोना ज्यादा है, रोते हैं। और अगर कोई हैप्पीनेस मिल भी जाए तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। आज गाड़ी मिल गई तो खुश हो गए, फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद उस गाड़ी की EMI पर दुखी हो रहे हैं। आज नया फोन है तो खुश हैं, 1 महीने बाद वही फोन पुराना लगने लगता है। तो जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ भाग रहे हैं, परमानेंट की तरफ जा ही नहीं रहे। उसने हमें जिस पर्पज से बनाया था उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और कुछ लोग उल्हाना देते हुए और दिखते हैं, अरे पता नहीं क्यों दुनिया बनाई, अरे पता नहीं क्यों हमको भेजा। कुछ लोग तो इस हद तक नाराज हैं उस परम सत्ता से कि मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करते।
कहीं पर कुछ मंदिर का क्या अर्थ है इसको गुरुदेव अच्छे से समझा सके। तो जहाँ पर हाई एनर्जीज होती हैं, अच्छी एनर्जीज होती हैं, जहाँ पॉजिटिविटी हमें घेर सके, वहां पर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उसने हमें जिस पर्पज से बनाया वो पर्पज तो हम भूल गए और किसी और ही दुनिया में, किसी और ही रंग में रंग गए। तो गुरुदेव आज हमें याद दिला रहे हैं कि उस परमात्मा ने जब हमें बनाया था उसके हमसे उम्मीदें थी, लंबे लंबे ख्वाब थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अपने बच्चों से होते हैं। जबकि हमने बच्चों को केवल जो है जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। हमें तो भगवान ने जीवन दिया है जन्म के साथ साथ, तब हम उस परमात्मा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। और जिस संतान को हमने केवल जन्म दिया है, जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में, उससे हमारे लंबे लंबे ख्वाब हो जाते हैं। तो सोचो उस परमात्मा की हमसे क्या अपेक्षाएं रही होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम जीवन 1% भी जी रहे हैं या नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वरिष्ठ राजकुमार का यह व्यवहार। मित्रों, हमारी आंखें कितने सुंदर लेंस की बनी है, इसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। यह वास्तविक फोटो खींच लेती हैं। इतना बेशकीमती शरीर तथा भगवान की ऐसे अनुदान किसी प्राणी को नहीं मिले। इतनी उदारता भगवान ने क्यों बरती, यह प्रश्न आपके सामने है। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया। अन्य प्राणियों में सोचने का, विचार करने का मादा रहा होता तो वे भगवान के सामने उपस्थित हो जाते और अपनी फरियाद सुनाकर आपको जेल भिजवा देते, परंतु उन्हें यह मादा है ही नहीं, अतः वह बेचारे क्या करें। यहाँ गुरुदेव ने कंपैरिजन भी किया कि भगवान के पास गीली मिट्टी थी, उस मिट्टी से सांप बन गए, कछुआ बन गया, मेंढक बन गया, मक्खी बन गई, मच्छर बन गए, पता नहीं कितने सारे जीव जंतु बन गए। लेकिन जब मनुष्य को बनाया गया तो भगवान ने अपनी सारी कारीगरी उसमें डाल दी, सारे दैवीय गुण डाल दिए, विचार करने की शक्ति डाल दी। और वो सारे जो जीव जंतु हैं वो एक्चुअली कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना पर्पस तो सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों को जो कहा गया था, जो जिस काम के लिए हम पृथ्वी रूपी पाठशाला पर आए थे, हम उससे बिल्कुल भ्रमित हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर उन सबके पास, गुरुदेव कह रहे हैं, अगर उन सबके पास जो है बुद्धि होती तो वो जो है हम सबको जेल डलवा देते कि भैया ये क्या बनाया आपने, ये लोग अपने अपने रस में खोए हुए हैं, अपने स्वार्थ में खोए हुए हैं, जिस पर्पज से आपने इनको भेजा था वो पूरा नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो इनकी बुद्धि हमको दे दो। तो अब वो बेचारे क्या करें। परंतु आपको तो विचार करना चाहिए, इस मामले में भगवान को अगर कोर्ट में बुलाया जाता तो वह कांपता हुआ आता। जब उससे इसके बाबत पूछा जाता तो वह कहता कि मनुष्य को हमने विशेष चीजें इसलिए नहीं दी कि वह फिजूल खर्ची करे तथा मौज मस्ती में उड़ाए। हमने तो उसे इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए भेजा था, उसे सजाने संवारने के लिए बनाया था। यह हमारा बड़ा बेटा है, राजकुमार है। हमने इस कारण से उसे राजगद्दी दे दी थी और सारी जिम्मेदारी सौंपी थी और यह कह दिया था कि वह हमारा सहयोग करेगा। हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था और इसके बारे में, यह हमारा बड़ा बच्चा है, वरिष्ठ राजकुमार है, जो इस दुनिया को सुंदर बनाता हुआ चला जाएगा। परंतु उस अभागे को, बेहुदे को मैं क्या कहूँ, जो घूम घाम कर वहीं आ गया जहां से चला था। वह कुत्ते की योनि से बंदर की योनि, बंदर की योनि से सुअर की योनि में आया था और निम्न कोटि के चिंतन विचार होने के कारण फिर उसी योनि में चला गया। उसे निम्न कोटि के प्राणियों की तरह अभी भी पेट तथा प्रजनन की बात याद है, बाकी चीजें तो वह भूल गया। उस अभागे को यह समझ नहीं आया कि जब भगवान ने बंदर के लिए, अन्य प्राणियों के लिए पेट भरने की व्यवस्था की है तो क्या उसके प्रिय पुत्र मनुष्य को वह रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। परंतु हाय रे अभागे मनुष्य, वह इसकी कीमत नहीं जान सके। वह अपने उद्देश्य को भूल गए तथा यह कहने लगे कि मैं अपनी अकल से कमाऊंगा, बहुत अर्जन करूंगा, मौज से रहूंगा। इसी में वह खपता रहा। अब हम अपने आप से विचार कर लें, गुरुदेव कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जब जो भी जीव इस दुनिया में आ रहा है उसकी सारी व्यवस्था परमात्मा ने पहले से कर रखी है। निम्न कोटियों के जीव की भी व्यवस्था है। जब कुत्ते बिल्ली सुअर की व्यवस्था है तो हम मनुष्य हैं, क्या भगवान ने हमारी व्यवस्था नहीं करी होगी। लेकिन हम सोचते सब कुछ हम कर लेंगे, अपने हाथ में हम करेंगे और करेंगे किस उद्देश्य से करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है, अपना पेट प्रजनन, अपना पेट भर जाए, अपने परिवार का पेट भर जाए और उसके ऊपर तो हम सोचेंगे नहीं दूसरे का मार के खा जाए भले। स्वार्थ, छोटी सोच हो गई है, सोच संकीर्णता की हो गई है। हमारे पास मिल बांट के खाने का जो एक भाव होता था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। अगर अपने पास जो है संग्रह हो जाए, हमारे आसपास कोई परेशान हो, दुखी हो, तो उसको देने का भाव नहीं आएगा। पहले ये सोचेंगे कि अरे हमारा 10 साल का गुजारा है अगले या नहीं, हमारा 5 साल का है गुजारा या नहीं। संग्रह की दृष्टि बन गई है और जो विवेक, जो सद्बुद्धि, जो प्रज्ञा इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए मिली थी, सेवा परोपकार जैसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिली थी, अपनी आत्मोन्नति के लिए मिली थी, अपने भीतर का आत्मविश्वास जगाने के लिए मिली थी, उस परमात्मा से एकत्व करने के लिए मिली थी, उसका मिसयूज कर दिया हमने, पूरी तरह से मिसयूज। तो ये इसे क्या कहेंगे, इसे दुर्गति कहेंगे ना। और चिंतन की जो शैली है वो इतनी विकृत हो गई, नेगेटिव सोच नेगेटिव सोच नेगेटिव सोच, कि जहां से उठे वहीं आ गए। जन्म लिया,
जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बढ़ गए पेरेंटल फोल्डर, अपने पुराने संस्कार, समाज के संस्कार, चिंतन शैली विकृत हो गई, नेगेटिव हो गई, और मृत्यु के समय सोच रहे हैं कि जीवन को कहाँ खत्म कर दिया, कैसे खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता किसी के लाइफ में भी कि दिन भर में कुछ अच्छा घटित नहीं होता, लेकिन उस अच्छे पर फोकस ही नहीं है। कभी थैंक यू बोलते ही नहीं भगवान को कि हे परमात्मा, आपने हमें इस दुनिया में भेजा और कितना कुछ अच्छा भी है। नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से चीजें घटित नहीं हो रही, तो इसलिए हमको सब कुछ गड़बड़ी लगता है। हमारी मर्जी से सब कुछ हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, और हम सब इस बात पे आज चिंतन करें कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हर आत्मा का एक मूल उद्देश्य है। हमें किस उद्देश्य से भगवान ने भेजा होगा मनुष्य रूप में, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है आज। और इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।